इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है cos टू द पावर 4 2x का। ठीक है, इसको हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। लिखेंगे लेट I इक्वल्स इंटीग्रल cos टू द पावर 4 2x, इधर dx हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल cos स्क्वायर 2x होल स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ हम लोग जानते हैं वी नो क्या है, cos 2 थीटा इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 और cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। इस तरह से लिख सकते हैं। इसको I1 मान लेते हैं। ठीक है, एक तरह से, क्योंकि बाद में इसका रेफरेंस आए हम लोग सीधे I1 कर देंगे। देयरफॉर यूजिंग I1 we can write I इक्वल्स टू, यहाँ देखिए I हो रहा है तो कुछ और नाम भी इसको दे सकते हैं। R1 जैसे कि रूल 1 के लिए यहाँ R1 कर सकते थे। ठीक है, खैर वो कन्फ्यूजन ना रहे इसलिए मैं कह रहा हूँ। अदरवाइज आप अगर इसके साथ ओके हैं तो ठीक है। I इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल, यहाँ देखिए cos स्क्वायर 2x है, cos स्क्वायर थीटा का हो जाता है cos 2 थीटा, cos स्क्वायर 2x का हो जाएगा cos 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x है तो हो जाएगा 4x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर इंटू dx। इसको इस तरह से लिख सकते हैं इंटीग्रल, नीचे 2 है उसको स्क्वायर करेंगे तो 1/4 आएगा, और यहाँ अंदर में cos 4x प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो उसको हम लोग एक्सपेंड कर देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में है तो इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर 4x प्लस 2 cos 4x इंटू 1 है तो इसीलिए इंटू 1 भी करेंगे तो बात बराबर रह जाएगा, प्लस 1 स्क्वायर 1 ही रह जाएगा। ठीक है, इंटू dx। दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ 1/4 को हम बाहर ले आते हैं, इंटीग्रल यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ देखिए cos स्क्वायर 4x अभी आ रहा है, वापस यहाँ पर ये रूल अप्लाई हो सकता है तो यहाँ हम लोग वापस अप्लाई कर देंगे। इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा की जगह 2 थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए 2 थीटा हो जा रहा है तो हम लोग 4x है तो ये हो जाएगा 8x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ एक बार फिर आएगा। ठीक है, प्लस यहाँ है 2 cos 4x प्लस 1 बाहर में dx है। अब हम लोग एक बार इसको नीचे एलसीएम हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा cos 8x प्लस 1 प्लस 4 cos 4x प्लस 2। ठीक है, इतना आएगा इंटू dx, यह हो जाएगा। और एक चीज़, यहाँ हमने 1/4 बाहर निकाला है, लिखेंगे सिंस k इंटीग्रल ऑफ k इंटू एफ यू इक्वल्स टू k इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। इसको P1 मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि बाद में भी यूज हो सकता है, एंड I1। ठीक है, I1 इसलिए क्योंकि हमने यहाँ कन्वर्ट किया है इसको यूज करके। दिस इज इक्वल्स टू, अब इसको वापस 1/2 को बाहर ले आइए तो हो जाएगा 1/8, यहाँ भी I1 यूज हो रहा है। ठीक है, इंटीग्रल
ये हो जाएगा कॉस, यहाँ देखिए कॉस 8x है। अब इंटीग्रल को भी हम लोग अलग अलग कर देते हैं, ठीक है, प्लस इंटीग्रल 4 cos 4x प्लस यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, ये हो जाएगा 3 4x की dx हो जाएगा प्लस 3 dx, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या यूज हुआ वहाँ लिख देंगे, सिंस कहाँ गया, ये अलग अलग किए हैं सब इंटीग्रल्स को, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ f1u, एक सेकेंड, f1u प्लस f2u सो ऑन अप टू fnu इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल इंटीग्रल्स, f1u का इंटीग्रल प्लस f2u का इंटीग्रल प्लस fnu का इंटीग्रल, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी यहाँ यूज हुआ है एंड और साथ ही क्या यूज हुआ है, I1 नहीं सॉरी, कहाँ गया, प्रॉपर्टी P1 भी यहाँ यूज हुआ है। तो इस तरह से हम लोग रेफर कर सकते हैं। अब इसको हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे 1/8, ठीक है, कॉस का होता है साइन 8x है, तो जो भी x के साथ कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देते हैं, प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c1 आएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4 साइन 4x/4 हो जाएगा जो भी कोफिशिएंट है x के साथ, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c2 प्लस 3x प्लस एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c3 आएगा। यहाँ c1 c2 c3 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन, और यहाँ पर यूज हुआ है कौन कौन सा प्रॉपर्टी या फिर रूल, इंटीग्रल ऑफ ए कांस्टेंट इनटू du इक्वल्स टू k इंटू यू प्लस अनदर कांस्टेंट k1, इसको कर देते हैं, ठीक है। एंड अब कॉस वाला भी यूज हुआ है तो लिखेंगे इंटीग्रल k2 इंटू कॉस, साइन का ही लिखा रहा है यार, कॉस au प्लस b इंटू du, ये हो जाता है k2 इंटू साइन au प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस अनदर कांस्टेंट k3 मान लेते हैं, k3 कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। और साथ ही हमने यहाँ पर यूज किया है प्रॉपर्टी P1 एंड प्रॉपर्टी P1, ठीक है। ये तीनों चीज को मिला करके एक साथ हमने यहाँ पर यूज करके किया होगा। इस तरह से हम लोग रेफर कर सकते हैं ताकि अगर कोई जानना चाहे कैसे हुआ तो यहाँ से आ सकता है। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर देंगे और कांस्टेंट सबको एक साथ अलग अलग लिख देंगे, ये हो जाएगा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/8 से, ये हो जाएगा साइन 8x/64 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा साइन 4x/8 प्लस 3x/8 और प्लस यहाँ देखिए c1 c2 और c3 के साथ 1/8 मल्टीप्लाइड है, तो यहाँ उसके लिए एक सिंगल c लिखेंगे और लिखेंगे c इक्वल्स c1 प्लस c2 प्लस c3/8। तो ये है इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।